हेलो एवरीवन। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम देख रहे हैं वो है टाइम्स ऑफ इंडिया का। टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है ये लिखा है राहुल शेषंकर ने, जो कि राइटर है और एडिटर इन चीफ है टाइम्स नाउ में। ये कहते हैं कि सेल्फ रिलायंस नॉट सेल्फ आइसोलेशन। ये जैसे कि इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारी पूरी ग्लोब की। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कहने का मतलब है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया की। लेकिन ये शटर हो सकता है क्योंकि जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के आउटब्रेक के कारण कैजुअलिटी का शिकार हो चुका है। देखा जाए पुल ऑफ द ड्रॉब्रिजेस, इसका मतलब ये होता है कि देखा जाए तो पहले जो ब्रिज थे, एज ए ब्रिज मतलब इन द सेंस जो इकोनॉमी थी एक दूसरे के साथ ट्रेड करने के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थी। लेकिन वर्ल्ड में अभी जो है ये कॉमन रिफ्रेन चल रहा है कि नेशनलिस्ट लोग चाह रहे हैं कि वो जो अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको ही यूटिलाइज कर सके, जो इम्पोर्ट है उस पर जो डिपेंडेंसी है उसको या निर्भरता है आयातों पर उसको कम कर सकें। दो बड़े एग्जांपल हम ऐसे ही देख सकते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है जो ब्रिटेन के जो वो बोरिस जॉनसन जिन्होंने ब्रेक्सिट किया था। सिमिलरली जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है उनसे जो है उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया ताकि जो इम्पोर्ट्स है वो कम हो सके। ये हमारे दिमाग में इंस्टेंटली आता है अगर हम देखें प्रेजेंट सिचुएशन जो कोविड-19 ने अभी क्रिएट किया है, कोविड-19 के पेंडेमिक ने अभी क्रिएट की है। कुछ जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं वो इसको एज पॉलिटिकल एजेंडा यूज़ कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि अब ये जो है की एस्पेक्ट हो जाएगा आइसोलेटेड वर्ड का। आइसोलेटेड वर्ड इन द सेंस जो भी डोमेस्टिक नीड्स को पूरी करने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन का ही सहारा लिया जाएगा और कोई भी बाहर से इंपोर्ट या ट्रेड जो है एक्सटर्नल ट्रेड वो पूरी तरीके से बंद होने की संभावनाएं हैं, या पूरी तरीके से इन द सेंस या बहुत कम ही या मिनिमम जो इम्पोर्ट्स है वो प्रमोट करना चाह रही है जितने भी वर्ल्ड की इकोनॉमीज है वो। अब जो कोविड-19 की सिवियरिटी है इसका जो मतलब इतना ज़्यादा सीवियर हो चुका है कोविड-19 और इसका जो फैलाव है वो कि ये परफेक्ट फॉइल की तरह काम कर रहे हैं। वापस से ये जो है डर पैदा कर रहा है लोगों में ताकि वो अपने बॉर्डर्स को ओपन ना करे और अपने सप्लाई चेन जो है उसको ओपन ना करें। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने बहुत ही अच्छा जो स्टेप है वो लिया था। उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो ये अभी जो प्रेजेंट जो सिनेरियो चल रहा है उसके थोड़े अगेंस्ट में जाएंगे। हम नेशनलिस्ट ऑब्जेक्टिव को साथ रखते रखते जो बाउंडलेस पॉसिबिलिटी है ग्लोबलाइजेशन को उसको भी ध्यान में रखेंगे। उन्होंने 20 लाख करोड़ का जो स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था, उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंट इंडिया। ये एक गवर्नेंस का मॉडल है और एक माइंड सेट है जो कि उभर कर सामने आ रहा है। 12 मई को उन्होंने नेशन को एड्रेस करते हुए ये क्लियर कर दिया था कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब होता है सेल्फ एब्जॉर्प्शन ही नहीं, लेकिन ये क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा ग्लोबल की इकोनॉमी को। बिल्ड लोकल टू गो ग्लोबल, ये बहुत अच्छा टर्म है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने ऐसे राइटिंग में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो एड्रेस किया था नेशन को 12 मई में, और साथ ही साथ उन्होंने 20 लाख करोड़ का जो स्टिमुलस पैकेज जो डिक्लेयर किया था उसका मेन थीम है बिल्ड लोकल टू गो ग्लोबल। मतलब आप अपने जो डोमेस्टिक मार्केट्स हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, उनको जो है उसको सुदृढ़ करिए और जो यहीं पर अपने जो इंडिजिनस प्रोडक्ट हैं उनको बनाइए। और वैसे भी इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, सारे जो प्रोडक्ट होंगे उनकी खपत यहाँ पर हो सकती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप जो लोकली जो है अपनी डिपेंडेंसी लोकल जो मार्केट है उसके ऊपर ही रखें और लोकल मार्केट में ही सारे प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो सके और हमारा इंपोर्ट कम हो, इन द सेंस हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो स्ट्रांग हो। अब जो एक इम्पॉर्टेंट कोट है उसको देख लेते हैं कि हमने पहले ये देखा कि हम घर ही में इसे जो कोविड-19 है पेंडेमिक से फाइट कैसे कर पाएंगे। हम कॉन्फिडेंट नहीं थे लेकिन हमने किया और ये डिज़ास्टर से बचाया हमारी इकोनॉमी को इसने। लेकिन फिर भी कुछ समय तक हमारी अर्थव्यवस्था थी वो बंद थी, लेकिन अब फिर से हम हमारे जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स है या इंडिजीनियस जो कैपेसिटी है उसी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और हम इस बार कॉन्फिडेंट है, बाउंडलेस कैपेसिटी है हमारे लोगों में और ये हमारे जो नेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने में काम करेगी। और ऑल्सो हम बहुत कुछ जो दुनिया को है वो भी दे सकते हैं।
नरेंद्र मोदी जी का जो रिजिम है, जो सेल्फ रिलायंस की हम बात करें, बाकी जो प्रोटेक्शनिस्ट है उनसे बहुत अलग है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कहीं ना कहीं रिजल्ट कर सकता है ट्रेड वॉर्स के लिए, या प्रेशर कर सकता है यूएस मल्टीनेशनल को, ताकि वो जो जॉब है उन जॉब से लोगों को निकाले, या उनको जो रिसेशन है वो सब आ सकता है। कोविड-19 ने जो ट्रम्प है उनको बहुत ज़्यादा एम्यूनेशन दिया है, क्योंकि वो उनका जो मेन फोकस है वो चाइना को डिमोनाइज करने का है, और जो ग्लोबलाइजेशन है उसको डिस्पैरेज करने का, डिस्पैरेज इन द सेंस उसको डिस्करेज करने का ही उनका मॉडल है। लेकिन हमारे मोदी जी का जो सेल्फ रिलायंस का मॉडल है बहुत अलग है। वो चाहते हैं कि हमारे जो इंडिजिनस जो कैपेबिलिटीज़ है उनको आगे रखते हुए हमारे इंडिया का जो भी इनहेरेंट टैलेंट है उसको बाहर लाएं, और यही जो है इकोनॉमिक्स को और ज़्यादा ग्लोबलाइज करने में मदद करेगा। अगर हम देखें कि ग्लोबलाइजेशन सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ था, तो वो चाइना को हुआ था। वो जस्ट इन टाइम में सप्लाई चेन मॉडल को बनाते हुए उन्होंने चीप जो एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट किया था, और थाउजेंड्स ऑफ जो कंपोनेंट्स थे बिजनेस के उनको उन्होंने ग्लोबली स्प्रेड किया था। लेकिन इस पैंडेमिक के कारण, इस महामारी के कारण और लॉकडाउन के कारण जो सप्लाई चेन है पूरी तरीके से डिसरप्ट हो चुकी है, पूरी तरह से टूट चुकी है, और इसके कारण से अलग अलग जो बिजनेसेस है और लाइवलीहुड्स है पूरे वर्ल्ड में उनको एक खतरा सा आ गया है। और यही इफ़ेक्ट हम इंडिया में भी देख सकते हैं, जहाँ पर जो बहुत सारे सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी के, वो बाहर की सप्लाईज़ पे डिपेंडेंट है। जैसे कि एक रिपोर्ट जो फ्लिच रेटिंग्स ने दी है, उन्होंने कहा है कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं इंडिया के, वो 60% जो है वो चाइना के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड रहते हैं। इंडिया ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो कहती है कि आधे से ज़्यादा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो मैन्युफैक्चरर्स को लगती है, एंटीबायोटिक्स, विटामिन, हार्मोन्स और स्टेरॉइड का, वो कहाँ से आते थे, तो चाइना से आते थे। लेकिन सारा ये जो विज़न है, अगर हम सिर्फ ये विड्रॉवल करते रहे मल्टीनेशनल्स को चाइना से, या सप्लाई चेन को डीलिंग कर दे वहाँ से, या सप्लाई चेन ख़त्म कर दे वहाँ से, तो ये अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे जो कोविड-19 से फाइट करने के लिए हमको वेंटिलेटर्स की ज़रूरत थी, और वेंटिलेटर्स की सप्लाईज भी हमको चाइना से ही हुआ। तो इस तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं ग्लोबली अभी भी चाइना का जो मार्केट है वो क्लोज नहीं है। अगर इंडिया को स्टेप इन करना है तो अल्टरनेट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग उनको करना पड़ेगा, और रिफॉर्म्स की भी शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से जो आर्टिकल है पूरी तरह से केंद्रित है कि कैसे हम अब जो हमने जो अभी पैकेज अनाउंस किया है उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सके, कैसे हम ग्लोबली फ़ाइट कर पाएंगे। और बहुत कुछ इसमें चाइना के बारे में भी दिया है कि वहाँ पर ह्यूमन कैपिटल अधिक है। चाइना के इकोनॉमिक पावर हाउस हम देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पावर्स उनके बहुत ज़्यादा हैं, इंटरनल कंज्यूमर की एपेटाइट बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर मार्केट वो चेज़ करते हैं तो दूसरे कंट्रीज़ में चेज़ करते हैं, वैसे उनके चाइना का भी मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसी तरीके से हम इंडिया को भी कंपेरेटिवली उसकी तरफ मूव कर सकते हैं कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम स्ट्रॉन्ग कर पाए। आर्टिकल बहुत अच्छा है, बहुत सारे कंटेंट बहुत अच्छे हैं, आप इनका जो यूज़ है अपने ऐसे राइटिंग में कर सकते हैं। थैंक यू।